बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिआददी कुल्ली मालिम लका। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें। और जिन लोगों ने आज स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, ख़ास तौर पर हस्कोल का और इसके साथ साथ PIA का और इसके साथ साथ OGDC PPL का, छोटे गदारे, बड़े गदारे का और रिफाइनरी का बहुत ज़्यादा दुख है। रिफाइनरी सेक्टर जो है वो हमने आपको शुरू में ही तमाम ग्रुपों में मैसेज डाल दिया था कि मैं रिफाइनरी में मंदी में हूँ और इससे ज़रा अवॉइड कीजिएगा। इसकी बैड न्यूज़ लगी हुई है अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और PRL की। तो मेरे मैसेज तमाम ग्रुपों में सेव पड़े हुए हैं और कोई बंदा भी ब्लेम क्लेम नहीं कर सकता मुझे, क्योंकि मैंने 11:26 पे आप तमाम भाइयों को बता दिया था कि मार्केट में मंदी है और मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है जलसे की वजह से इमरान खान के। और इंशाल्लाह एहतियात से काम करें। और इसके साथ साथ PL भी प्लस था 3 रुपये और 5 रुपये के करीब, OGDC भी 4 रुपये प्लस था और PSO भी प्लस था जब मैंने बेचा। इन सबको बता दिया था मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने फौजी सीमेंट और FFC और FFBL बाय किया, वो भी इनको बताया कि वो भी बेच के फारिग कर दिया है। और मेरे पास 1000 अटल रिफाइनरी और 1000 नेशनल रिफाइनरी रह गया। और उसके बाद मैंने छोटा गदारा बड़ा गदारा बाय किया और वो भी तकरीबन मैंने ना होने के बराबर बाय किया। 2,000 शेयर थे और फिर भी उसमें थोड़ी सी टुकी है, अल्लाह ताला ने महफूज रखा है, खास तौर पर हस्कोल से भी और PIA से भी। और ये दोनों से तो मैं बच गया हूँ, लेकिन छोटा गदारा बड़ा गदारा मैंने कुछ 6-7 रुपये नुकसान पे बेचा है और सौदा बेचने में थोड़ा टाइम लग गया। तो 1400 और 70.74 पॉइंट प्लस थी मार्केट। आप कसम उठा के कहें कि मैंने आपको नहीं कहा कि सेल करें माल। और इसके बाद 11:26 पे तमाम ग्रुपों में मैसेज नहीं किया, उर्दू राइटिंग में भी मैसेज किया और उसके बाद टाइपिंग में भी मैसेज किया और वॉइस में भी कहा और उसके बाद गाली दे के भी कहा। मैं उसकी भी माजरत करता हूँ आप लोगों से कि मैंने गाली दिया और गाली में भी इस वजह से दिया कि आपका यार नुकसान ना हो। और बाकी मैंने कहा खोते हो, जो भी मेरे मुंह में उस वक्त जज्बात में आके निकला तो मैंने कहा और मैं उसकी भी सॉरी करता हूँ। और इसके बाद माशाल्लाह आज के दिन में OGDC PPL ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, SNGP ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 3 रुपये वो भी प्लस हुआ। और उसके बाद टेक्नोलॉजी में मैं कल से मंदी में था, इनको मैंने बताया कि कल मैंने टेक्नोलॉजी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं मंदी में हूँ और टेक्नोलॉजी में काम नहीं करना आप लोगों ने, तो ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। और इसके बाद अगर टेक्नोलॉजी में कोई बंदा काम करेगा तो 2 रुपये का प्रॉफिट होगा और प्राइस ज़्यादा होगी, तो उसमें बेहतर है कि अवॉइड करें, उसमें टेक्नोलॉजी में काम ना करें। OGDC PPL मैंने प्लस में बिकवाया 203 रुपये और कुछ पैसे में और 202 रुपये 70 पैसे में मैंने बेच के उनको बताया विद स्क्रीनशॉट के साथ। और उसके बाद PPL भी बेचा, वो भी तकरीबन प्लस था आज के दिन में और वो भी 4 रुपये 5 रुपये के करीब प्लस था, वो भी बताया। SNGP भी 3 रुपये प्लस के करीब बताया और ये मैं कल लेके गया था SNGP सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में, वो भी 88 रुपये 70 पैसे में बेचा है, इनको बताया। और उसके बाद माशाल्लाह होंडा कार का रिजल्ट आया। इनको मैंने पहले कहा कि होंडा कार का रिजल्ट गलत आएगा, तो भाई बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें और अगर नहीं कहा तो आप बताएं। और आपको आपके बच्चों का वास्ता भी दिया और इसके साथ साथ PSO भी बिकवाया और दोबारा भी मैंने बाय करवाया। OGDC PPL भी एंड में वो भी बताया, लेकिन मैं 2,000 शेयर लेके गया हूँ, ज़्यादा शेयर नहीं है मेरे पास। और सेम टू यू अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और छोटा गदारा बड़ा गदारा भी 2,000 शेयर हैं, लेकिन OGDC PPL थोड़ा सा ज़्यादा, PIA ज़्यादा मैं लेके गया हूँ, ये भी मेरे पास है 17 रुपये 40 पैसे। और पहली बाइंग थी 17 रुपये और 16 रुपये 67 पैसे, फ्रीज से ऊपर मेरी 80 पैसे की बाइंग थी, तो 16 रुपये 80 पैसे ही बंद हुआ है। और इसके साथ साथ हस्कोल ये तो मैंने बेच ही है, इसमें तो मेरे को मौका मिल गया था, सिर्फ एक ही आइटम बेच सका और बाकी मैंने नीचे बेचे हैं आइटम। तो माशाल्लाह अच्छा काम हुआ आज के दिन में, लेकिन ठुकाई हुई, मैं सीधी बात बताता हूँ, कमाई इतनी नहीं हुई जितनी ठुकाई हुई आज के दिन में। और वो भी सिर्फ और सिर्फ PIA की वजह से और छोटे गंदारे बड़े गंदारे और अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी की वजह से। 2,000 शेयर थे लेकिन 4-4.5 लाख रुपए ले गए, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, इसका सारा लॉस मिला के बता रहा हूँ, तो बाकी कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। आज मार्केट वालों ने धोखा दिया, बैंकिंग सेक्टर को बढ़ा के मार्केट के इंडेक्स को आसमान पे खड़ा कर दिया और तकरीबन 2,000 पॉइंट के करीब प्लस कर दिया। और उसके बाद HPL में इजाफा कर दिया इन्होंने, 12-13 रुपये का, मिजान बैंक में 22 रुपये का इजाफा हुआ है, MCB में 16 रुपये का इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ BHAL में 10 रुपये का इजाफा हुआ है, बैंक अल्फला में 6 रुपये का इजाफा हुआ है, अलाइट बैंक में 5 रुपये का इजाफा हुआ है 21 पैसे का और ग्लैक्सो में भी इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ एग्रो भी आज 5 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। और एक टाइम में FFC FFBL भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्लस हुए थे और हमारा LSF
SLB ऊपर का क्या लगे, मैं इसमें काम ही नहीं करता भाई, मैंने आपको बता दिया था कि मेरा ध्यान है। लेकिन उसके बाद फातिमा में भी इजाफा हुआ, 73 रुपये का लगाया, 66 रुपये का प्रबंध हुआ, 3 रुपये की कमी हुई है। और FFC ने भी तकरीबन 5 रुपये का FFPL में इजाफा हो चुका था, और FFC तकरीबन 21 रुपये का इजाफा हो चुका था भाई। 3 रुपये कमी हुई है FFC में, 1 रुपये कमी हुई है FFBL में, 1.5 रुपया, फातिमा में 2 रुपये की कमी हुई है, ट्रीट बैटरी में 43 रुपये की कमी हुई है, और एक टाइम में ट्रीट बैटरी ने तकरीबन कैप के करीब था वो, और 18 रुपये 19 पैसे का हाई भी लगा है। और इसके साथ साथ OGDC PPL भी माशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। तो आप ओवरऑल बात करते हैं। इसके बाद मैं एक और क्लिप चलाऊंगा जिसमें मैंने कल आपकी मिन्नत की थी, और आज की वीडियो जो पहली मेरी वीडियो थी 9 बजे अपलोड हो गई थी, उसमें भी मैंने आपकी मिन्नत समाजत की और आपके आगे हाथ भी जोड़े, आपको बच्चों का भी वास्ता दिया, नबी का वास्ता भी दिया कि भाई स्टॉप लॉस के बिना काम ना करी और तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। तो बात करते हैं आज मार्केट की। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आज माशाल्लाह एक और हिस्टोरिकल हाई दिन था, जिस टाइम इसने 99,623 का हाई लगाया। उसके बाद जो लो लगाया वो 97,471 का लो लगाया। सारा दिन मार्केट प्लस रही, और हिस्टोरिकल हाई के ऊपर बंद हुई आज के दिन में 97,798 पॉइंट के ऊपर, और 470 पॉइंट का इजाफा हुआ। वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे, और तकरीबन 1 करोड़ और 24 लाख का वॉल्यूम लगा आज के दिन में। वॉल्यूम लीडर में आज के दिन में WTL का स्टॉक था, 1.76 मिलियन का कारोबार हुआ, 1 पैसे इजाफे के साथ। क्या 24 का काम हुआ, 8 पैसे की कमी के साथ हास्कोल में कमी हुई, और एक टाइम में कैप भी लगा हुआ था। ये जुम्मे के बाद 1 करोड़ से ज्यादा बाय था भाई। और उसके बाद इसमें तकरीबन 104 मिलियन का कारोबार हुआ, 1 रुपये 16 पैसे की कमी हुई। FFL में 27 पैसे का इजाफा हुआ, ट्रीट बैटरी में 31 पैसे की कमी हुई, और इसके साथ साथ SSGC में भी कमी हुई, और SNGP में भी तकरीबन 2 रुपये, SSGC 42 रुपये कमी के साथ, PI 1 रुपये 84 पैसे कमी के साथ बंद हुआ। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप 51 पैसे कमी के साथ, TRG 3 रुपये कमी के साथ, और इसके साथ साथ PTCL 96 पैसे कमी के साथ, नेशनल बैंक 3 रुपये इजाफे के साथ, और HPL 9 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ, और GCIL 16 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ, और लोड केमिकल में 1 रुपये 21 पैसे की कमी हुई। और इसके साथ साथ जिनमें इजाफा हुआ, PIA ने ऊपर का कैप लगाया, B ने, और नेटसेट में भी अच्छा काम हुआ, EFU में भी अच्छा काम हुआ, 6 रुपये का इजाफा हुआ। बैंक अल्फला 6 रुपये इजाफे के साथ, अलाइड बैंक इजाफे के साथ, MCB, UBL, मिजान बैंक इजाफे के साथ बैंकिंग सेक्टर को उठा के और पॉइंट बढ़ा दिए। और इसके जो पॉइंट हैं तकरीबन 1000 पॉइंट से ज्यादा बैंकों के बनते हैं भाई, जिसमें 327 पॉइंट मिजान बैंक के हैं, और BAHL के 360 पॉइंट, 260 पॉइंट, MCB के 222 पॉइंट है, HBL के 127 पॉइंट है, बैंक अल्फला के 143 पॉइंट है, HMB के 86 पॉइंट है, मारी के 62 पॉइंट है, नेशनल बैंक के 53 पॉइंट है, फैसल बैंक के 43 पॉइंट है, और एंग्रो के 39 पॉइंट है, और UBL के 32 पॉइंट है। और जिनमें कमी हुई सबसे ज्यादा वो ऑयल एंड गैस में कमी देखने में आई। OGDC के खाली 104 पॉइंट है, एफिड के 90 पॉइंट है, FFC के 80 पॉइंट है, सिस्टम के 70 पॉइंट है, PPL के 53 पॉइंट है, एबिड के 42 पॉइंट है, लक्की के 42 पॉइंट है, फातिमा के 40 पॉइंट है, TRG के 38 पॉइंट है, और चराग सीमेंट के भी 37 पॉइंट, और अटल रिफाइनरी के भी आज के दिन में 40 पॉइंट माइनस में है। तो भाइयों और बहनों, तमाम मार्केट में सेलिंग देखने में आई, और बैंकिंग सेक्टर में तेजी देखने में आई। धोखा देगी मार्केट, वैसे तो मार्केट तकरीबन 1200-1300 के करीब माइनस है। एक टाइम में हास्कोल ऊपर का लाख हुआ, और आज रिजल्ट आए थे इसके होंडा कार के, तो इसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए पिछले रिजल्ट से। तकरीबन ये रिजल्ट थोड़े ही माइनस है। पिछली EPS 4 रुपये 73 पैसे, अब की EPS है 1 रुपये 80 पैसे क्वार्टर की। और 9 मंथ की बात करते हैं तो 3.22 पहली थी, और अभी इसकी 9 मंथ में कमी हुई है 3.22 की, और पहली थी 5.74 की। और दिया दलाया कुछ नहीं है, बर्तन तोड़े चारण ने, और माँ बहन एक कर दिया ऑटो सेक्टर की इसने। तो भाइयों, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, और हालात और ट्रेंड अच्छे हैं। बस इमरान खान का जलसा है, और जब भी इमरान खान साहब पहले टीवी के ऊपर आते थे तो मार्केट ठुक जाती थी, और अब इनका जलसा है, या जब भी जलसा होता तो मार्केट बढ़ जाती थी। और एक्सपोर्ट भी अच्छे हुए हैं, पॉजिटिव न्यूज़ ये है इकॉनमी के हवाले से। और तकरीबन 10.89 के एक्सपोर्ट हो गई हैं, पहली 9.5 था, और एक्सपोर्ट है ये। और इम्पोर्ट 17.9 के ऊपर है, और पिछली 16.9 के ऊपर थी। और रेमिडेंस के जो इसमें भी इजाफा हो चुका है, 11.85 के ऊपर ये पहुंच चुके हैं। और FDI में भी तकरीबन इजाफा हो चुका है, पहले ये 9, अब ये 9.4 है, पिछली 6.83 थी। इंडिकेटर अच्छे हैं, हालात अच्छे हैं,
और इंशाल्लाह मार्केट की जो क्लोजिंग होगी इस महीने के एंड तक, आज भी तकरीबन 1 लाख के करीब पहुंच चुकी थी, 300 पॉइंट कम थे, और इंशाल्लाह इस महीने में जो क्लोजिंग होगी इसकी वो होगी इंशाल्लाह 1,10,000 के ऊपर क्लोजिंग आएगी इस महीने में इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें, मार्केट बढ़ बहुत गई है। अगर यही मार्केट 2000 पॉइंट माइनस होती, बैंक सपोर्ट ना करते, तो आपका सोचें क्या हाल होता। यही स्टॉप लॉस का फॉलो होता है, तरीका होता है, और एटम में जिसमें पैसे निकलते हैं निकाल। तेरे बाप की मार्केट थोड़ी है लाला, या मेरे बाप की थोड़ी है, या मैं थोड़ी चला रहा हूँ, या तू थोड़ी चला रहा है, या तेरा अब्बा थोड़ी चला रहा है, या मेरा अब्बा थोड़ी चला रहा है। बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और जिनके पास अब ये माल रह गया हाथ में, वो लोग परेशान ना हो इंशाल्लाह। और मैं कोई अच्छी खबर ढूंढ के निकाल के लाऊंगा आप लोगों के लिए, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने कल के दिन में आपको क्या क्या बोला था और आज के क्या क्या बोला था। आज बड़े गंदारे में 11 रुपए की कमी हुई है, छोटे गंदारे में 14 रुपए की कमी हुई है, होंडा कार में 30 रुपए की कमी हुई है, और इसके साथ साथ डिमांड फ्लूको मोटर भी एक टाइम में 2 रुपए का इजाफा था, 2.5 रुपए का, उसके बाद इसमें भी सेलिंग देखने में आई है, और 81 पैसे का माइनस बंद हुआ है। नेशनल रिफाइनरी भी प्रॉफिट में खड़ा हुआ था लेकिन हम इसमें माइनस मंदी में थे। नेशनल रिफाइनरी में 8 रुपए की कमी हुई है, पीआरएल में 1 रुपए की कमी हुई है, साथ में 3 रुपए की कमी हुई है, और इसके साथ साथ एजीएल बराबर में खड़ा रहा है। एसएलजीएल में 81 पैसे की कमी हुई है, और टोमी कुत्ते में 78 पैसे की कमी हुई है, टीआरजी में 3 रुपए की कमी है, टेक्नोलॉजी में भी आज सारा दिन सेलिंग देखने में आई है। टीआरजी 3 रुपए कमी, अक्टूबर 3 रुपए कमी, और एलिंग में 40 पैसे की कमी, और टीआरजी में 3 रुपए की कमी, एवीएन में 1 रुपए 73 पैसे की कमी, और ओईडीसी में 4 रुपए की कमी, और पीपीएल में 2 रुपए की कमी, एसएनजीपी में 3 रुपए की कमी, और ऑटोट्रेड रिफाइनरी में 25 रुपए की कमी देखने में आई है आज के दिन में। तो मेरे बहनों और भाइयों, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आइटम लेके आ रहा हूँ, और आज के दिन में पीएसओ में इजाफा हुआ है, एंग्रो में इजाफा हुआ है, पानी सीमेंट में इजाफा हुआ है, और इसके साथ साथ पीएसओ मजीद अच्छा लगता है इंशाल्लाह। अगला टाइम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। CWSM नीचे का ला लगा, हास्कोल में 1 रुपए 11 पैसे की कमी हुई है, और कौसम में भी आज के दिन में 68 पैसे की कमी हुई है। तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, आप लोग परेशान ना हो, और जिनका जो लॉस हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि मार्केट बढ़ बहुत गई है, और जिस टाइम ठुकाई होगी, अभी तो प्लस पे खड़ी है मार्केट, और अगर ये माइनस होती तो तुझे बेचने का भी मौका ना मिलता। आज तेरा ब्रोकर ने बेच दिया माल, इसलिए मैं तुझे कहता हूँ जो महीने में कमाया एक दिन में गवा दिया, फायदा क्या हुआ उसका जी। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। दुआ करें, कल का ये जो मामलात हैं इमरान खान साहब की, अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानी पैदा करे, हम तो दुआ करते हैं, और हमारे मुल्क के लिए भी आसानी पैदा करे, और हमारी गवर्नमेंट के लिए भी आसानी पैदा करे। और हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है भाई, जो मुल्क की मैशत के साथ है हम उसके साथ हैं, जो हमारे मुल्क का खैर ख्वाह है हम उसके खैर ख्वाह हैं, और पाक आलमी जिंदाबाद इंशाल्लाह। और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह एक और छोटे से क्लिप जो कल की वीडियो के थे और आज की वीडियो के थे वो डालूंगा, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेहतरीन आइटम लेके आऊँगा। और कोई बंदा भी परेशान ना हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस वाला है, रिफाइनरी वाला है, ऑटो वाला है, PIA वाला है, हास्कोल वाला है, इंशाल्लाह तेरा भाई खुशखबरी लेके आएगा और तू फिर वापस चला जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।